नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज चर्चा करेंगे बगावत और उस पर हो रही सियासत पर, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ब्राह्मण विधायकों की बैठक जबरदस्त चर्चा में, जबरदस्त सुर्खियां हैं। विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मण समाज के विधायक एक जगह इकट्ठा हो गए, एक स्थान पर बैठक हो गई और उसके खिलाफ बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आपत्ति जताई और भविष्य में इस प्रकार की बैठकों से बचने की सलाह दे डाली। अब इसके बाद से लगातार विवाद गहराता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर से इसको लेकर बयान आ रहे हैं। ताजा बयान कुशीनगर विधायक पीएन पाठक का, जिनके निवास पर यह बैठक दरअसल हुई थी। पाठक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बैठक को लेकर उन्होंने ये कहा कि सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं होता। अब पाठक के इस बयान में जो तलखी है वो भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी की तरफ इशारा कर रही है और भी कहीं कह सकते एक तरह का पेंडोरा बॉक्स इसने खोल दिया है। क्या भाजपा में एक वर्ग भीतर से असंतोष से जूझ रहा है या फिर ये केवल एक दिखावा है? आज यही जानने की कोशिश करेंगे। पहले बयानों पर एक नजर। अब तो सारी स्थिति सामने है, कुछ भी बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अब ब्राह्मण आवाज उठाना तो छोड़िए, एक साथ मिल भी नहीं सकते। और जिस तरीके का तानाशाही का लेटर ब्राह्मण समाज के नाम की एकता के नाम पर या बैठक के नाम पर पंकज चौधरी जो भाजपा अध्यक्ष उन्होंने निकाला, अब उसके बाद भी यदि वहां के ब्राह्मण समाज के विधायक नहीं जागते हैं, नहीं चेतते हैं, तो आगे क्या कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पर हुआ। प्रमिला दीक्षित कानपुर, जिनका घर गिराया गया, उनको जला दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। सच से सब वाकिफ है। ब्राह्मण समाज के विधायकों को यदि थोड़ी भी उनमें बचा है ब्राह्मणत्व, तो उनको फिर से विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों द्वारा विगत दिनों जो बैठक की गई थी, वो भाजपा के अंदर जो असंतोष व्याप्त है उसकी वानगी है। कभी ठाकुर विधायकों की बैठक होती है, कभी ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है, कभी और बिरादरी के विधायक बैठक करते हैं। तो इस तरह से जो भाजपा के अंदर अंदरूनी राजनीति है उसमें कितना असंतोष है, कितना असमंजस है, इस बात को दिखाता है। जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो उस बात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के अंदर का जो असंतोष है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देखिए, केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ सत्ता में भी सबकी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित की। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि भाई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है, तो देखिए मुख्यमंत्री तो एक ही होगा। अगर क्षत्रिय होगा तो कहेंगे ब्राह्मण नहीं है, अगर ब्राह्मण होगा तो कहेंगे दलित नहीं है, दलित होगा तो कहेंगे अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक होगा तो कहेंगे पिछड़ा नहीं है। तो इस तरीके से काम नहीं चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको नेतृत्व देने का संकल्प ले रखा है और सबको नेतृत्व दे रखा है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अगर माननीय योगी जी मुख्यमंत्री है तो उनके दोनों साथी माननीय केशव प्रसाद जी ओबीसी वर्ग से हैं, वहीं पे माननीय ब्रजेश पाठक जी वो ब्राह्मण समाज से हैं। तो सबको नेतृत्व दिया गया है और जो लोग सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं वो तो इस तरीके की बातें करेंगे। तो कौन कर रहा है जाति और धर्म की राजनीति, और क्या सबको खुश करने के चक्कर में किसी एक वर्ग को क्या बीजेपी नाखुश कर गई? अंदर हो क्या रहा है जानने की कोशिश करेंगे। आशीष तिवारी हमारे साथ बीजेपी से, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से, अनिल शर्मा कांग्रेस हमारे साथ है। अपना पक्ष रखेंगे सभी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष तिवारी जी, जाहिर तौर पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि जिस तरह से बैठक हुई और बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से आपत्ति जताई, उसे आखिर किस तरह से देखा जाए? आखिर किस बात की आपत्ति जताई गई? आप ही के पार्टी के विधायक हैं, अगर आप ही की पार्टी के नेता के घर पर सब मिलकर एक बैठक कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति किस बात की है? क्या अनुमति नहीं ली गई, इस बात को लेकर आपत्ति है, या आप ये मानते हैं कि पार्टी के जो नियम है ये उसके खिलाफ है इसलिए इस पर आपत्ति जताई गई? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जो आपने दूसरी बात कही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये सबका समाज, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास
वो वाली पार्टी है। ये जातिगत पार्टी नहीं, ये पीडीए बनाकर काम नहीं करती। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष की पार्टी हो, कि यादवों की पार्टी है कि ये किसी की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों का सम्मान है, सभी लोग इस पार्टी में समान तौर पर अपना हक, अधिकार, सम्मान सब पाते हैं। तो ऐसी कोई यहाँ बात ही नहीं है। हाँ, विपक्ष ने इसको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर करी। उन्होंने ये कहा कि अरे चूंकि ब्राह्मण बहुत नाराज है इसलिए उन्होंने यहाँ पर मीटिंग करी। नहीं, चलिए विशेष विपक्ष इस पर छोड़ देते हैं। आशीष जी, क्या जरूरत पड़ी इस बैठक को अचानक करने की? नहीं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जरूरत पड़ने की बात नहीं है। इससे पहले जब क्षत्रियों की बैठक हुई थी तब तो विपक्ष को भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उन्होंने तब ये नहीं कहा कि नहीं क्षत्रिय जो है वो नाराज है। ठाकुरों की भी बैठक हुई, तभी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पे आपत्ति नहीं जताई। अचानक ऐसा क्या हुआ? सर, अगर आप पूरी बात मुझे बोल लेने देंगे तो आपकी सारी बातें आ जाएंगी, आप निश्चिंत रहिएगा। मेरी पूरी बात में पूरी बात आपकी आएगी। ठीक, मैं वही कह रहा हूं कि जो एक विपक्ष जिस तरीके का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, अगर ब्राह्मण नाराज है तो इससे पहले क्षत्रियों की बैठक हो गई थी, तो क्या क्षत्रिय भी नाराज है? उससे पहले आरएलडी के नेता थे और एसबीएसपी के नेता थे, क्या वो भी नाराज? मतलब सब भारतीय जनता पार्टी से नाराज ही है विपक्ष के हिसाब से, ऐसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, उस समय पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पंकज जी जब आए हैं उसके बाद ये ब्राह्मणों की जो बैठक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे पहले पंकज जी नहीं थे, उसके पहले हमारे दूसरे प्रदेश अध्यक्ष थे यहाँ पर। अच्छा, उन्होंने जब आकर इस बात को उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो नीति की पार्टी है, वो जाति की पार्टी नहीं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको विपक्ष जिसका फायदा उठा ले, लाभ ले ले, जिसको एक वो नैरेटिव बनाकर वो समाज के अंदर में गढ़ने की कोशिश करे, ऐसी कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसी ब्राह्मण का अगर नाम लेके या ब्राह्मणों के ये कहा हो कि नहीं ब्राह्मण मीटिंग नहीं होगी यहाँ पर, अगर ब्राह्मण मीटिंग हुई तो आपको मैं समझ लेना, उन्होंने किसी भी तरीके की इस पर उन्होंने बोला कि किसी भी तरीके की ये ऐसी मीटिंगें नहीं होनी चाहिए जिसका लाभ विपक्ष उठा ले, और विपक्ष वही कर रहा है। आप लगातार देख रहे हैं, शिवपाल जी जो हैं वो कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ जो ऑफर वो देते घूम रहे हैं। इससे पहले हालांकि वो मानसून ऑफर भी समाजवादी पार्टी से आया था, आपको पता होगा, क्योंकि इनको धरातल पे तो काम करना नहीं है। ये सोचते हैं ऐसे ही इसी तरीके से शायद विधायक ला के और पार्टी बन जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सरकार ऐसे आने वाली है नहीं, तो इस तरीके के ये ऑफर भी देने का काम कर रहे हैं। सम्मान कितना होता है इनके ब्राह्मणों का, कह रहे थे हमारे यहाँ सम्मान मिलेगा। अभी बकेवर वाली आपने घटना देखी जहां पर सो कॉल्ड जो एक पंडित था उसको किस प्रकार से अखिलेश जी ने यहाँ पर बुलाकर और सम्मानित करा, और इनकी जो ब्रिगेड थी वो किस प्रकार से वहां पर थाने के अंदर में और वहां पर अव्यवस्था फैलाने का काम कर रही थी। तो इनके तो अब कम से कम 1000 उदाहरण है जहां पर इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान करा। जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र सिंह जी। समाजवादी पार्टी तो बीजेपी को ब्राह्मण बनिया की पार्टी बोलती है, अचानक से क्या हो गया? क्या समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं एक मौका दिख रहा है ब्राह्मणों को अपनी तरफ लुभाने का, या फिर कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर कुछ कह सकते जो आशंका आप ही के द्वारा जताई जा रही है कि फूट पड़ी है, उसका लाभ लेने की कोशिश हो रही है? नमस्कार अभिषेक जी। हम समाजवादी पार्टी तो कभी नहीं कहती कि भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी। हाँ, ये जरूर कहती है, आशीष जी कह रहे थे और पार्टियां किसकी हैं कैसे, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक व्यक्ति की पार्टी है, वो नरेंद्र मोदी अमित शाह की। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश वाले उनके कब्जे में नहीं, इसलिए ये सब सारी बातें और विमर्श पैदा हो गया। आशीष जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इसके पहले फला जातियों का सम्मेलन हुआ तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। अरे हमने थोड़े, आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने धमकी दिया, डांटा कि अगर दोबारा बैठक हुई तो हम ठीक कर देंगे। तो इसके पीछे के बहुत बड़े निहितार्थ है। वो आप सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में, मुख्य स्ट्रीम मीडिया में हर जगह चल रहा है क्या, और तमाम किस तरह के नाराजगी है ब्राह्मणों में, वो आप सबने देखा। नहीं तो चलिए आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि बीजेपी तो बताएगी नहीं, आप ही बता दीजिए ब्राह्मणों में नाराजगी किस चीज की है? क्या इस बात की है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है? वो तो बोल रहे उप मुख्यमंत्री तो ब्राह्मण ही है ना, सबको थोड़ी बना देंगे मुख्यमंत्री। नहीं, मैं बता रहा हूं अभिषेक जी, देखिए मैं क्रमशः बताता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद लगातार जिस तरह से विप्र समाज का जो कभी बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत की रीढ़ की हड्डी है, जो उसके अगुआ है, जिस तरह से
ये पंडित मदन मोहन मालवीय तक वशिष्ठ जी से लेकर के एक जो बड़ी लेगेसी रही उसको अपमानित करने का समय समय पर काम होता रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को ये पूछना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, क्या उत्तर प्रदेश सरकार अभी तो वो कौन सा वो प्रेरणा स्रोत का वो इतनी विशालकाय मूर्ति लगा है इसमें जी। लेट मी कंप्लीट प्लीज, बड़ा तथ्यात्मक मैं उस पर भी आ जाऊंगा, जो सवाल करेंगे सबका जवाब दूं। उनको पूछना पड़ा कि इनकी सुरक्षा के लिए कुछ काम करेंगे, इनको कितने वेपन्स का लाइसेंस देंगे, क्या सरकार सुरक्षा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। विधानसभा के अंदर प्रश्न लगे हैं एक माननीय ब्राह्मण विधायक का, देख लीजिएगा, योगी जी से उन्होंने पूछा है। उसके बाद जिस तरह से कानपुर की घटना हो, वाराणसी की घटना हो, हमीरपुर में जेल की घटना हो, विप्र समाज ने बड़े पैमाने पर लखनऊ के अंदर बैठक करके कहा कि ये दशा है, हमको 2027 में दूसरा रास्ता अपनाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की धमकी दिया। तमाम विधायकों की गाहे विभाई, एक जौनपुर वाले विधायक उन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बयान भी दिया था, आशीष जी को बेहतर मालूम है। उसके बाद जब विधायकों ने बैठक की तो जो विधायकों में गुस्सा इस बात का था कि हमारी अगर सुनवाई नहीं हो रही, थाने से लेकर कलेक्टर तक कोई सुन नहीं रहा है, तो इसको अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो अंदर खाने ही मैनेज करके उसको एड्रेस कर सकती। नहीं, पर धर्मेंद्र जी इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ ब्राह्मण विधायक नहीं, ऐसे भी गैर ब्राह्मण विधायक भी नाराज है जिनको कलेक्टर नहीं सुन रहा। लेकिन जो पॉइंट आपने उठाया है उसमें मैं जल्दी से जवाब चाहूंगा आशीष जी से। नहीं, एक सेकंड और, जिन गैर ब्राह्मण विधायकों की बैठक की बात कर रहे हैं उसमें ये तथ्य सामने आया था कि वो योगी आदित्यनाथ जी को जो केंद्र हटाना चाहता है उनके समर्थन में वो लोग बैठक किए थे। यहाँ सब अलग अलग डिफरेंस है, मामला दूसरा है। ठीक है, अनिल शर्मा जी काफी देर से इंतजार कर, उनके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आशीष जी इस पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता है, प्रदेश अध्यक्ष जी की बात से आप ठीक है नरेंद्र जी बात रख दी है, आशीष जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, मुझे नहीं पता है कि धर्मेंद्र जी को अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की कितनी जानकारी, चूंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं सर वहां पर, अरे भाई बोल लेने दीजिए। जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि नहीं वहां केंद्र की लड़ाई और यहाँ की लड़ाई, ये इस तरीके की जो बातें हैं ये पहले भी करते हैं। अखिलेश जी हमेशा कहते हैं इंजन टकरा रहे हैं और ये हो रहा है। नहीं, पर आशीष जी ये तो आप अपने पार्टी के अनुशासन की दुहाई देते हैं कि बीजेपी बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी है, आमतौर पर पत्राचार होता है। अब मामला ट्विटर तक कैसे पहुंच गया? अगर कुछ मनमुटाव था तो आपस में बातचीत होती है, प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस में बुलाते हैं। ट्विटर में खेल तो अक्सर हम दूसरे दलों में देखते हैं जिसकी आप लोग भी आलोचना करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, ट्विटर तक बात ये नहीं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन से जब से ये बात हुई है तब से जो विपक्ष है वो सारे काम धाम छोड़ के नहीं, आशीष जी विपक्ष छोड़िए, आशीष जी मौका तो आपने दिया। खैर अनिल तिवारी जी, चलिए ठीक है, अनिल तिवारी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल तिवारी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बैठक तो जाट भी करते हैं, कुर्मी भी करते हैं, ठाकुर भी कर रहे हैं, ब्राह्मणों ने बैठक की, और ब्राह्मणों ने बैठक क्यों की ये एक बड़ा सवाल, और उस पर क्यों उठ रहा है ये प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया आखिर इसे किस तरह से देखा जाएगी? काफी आसान कर दिया है कि आप लोगों के लिए ये कह देना कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में। अनिल जी। जी मुझसे सवाल है? जी आपसे। साहब दोबारा पूछ लीजिए। जी अनिल जी, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा देता हूं, शायद आप तक मेरी आवाज पहुंची नहीं। शॉर्ट में मैं कह देता हूं, बेसिकली हो ये रहा है कि क्या ये जो हालात बन रहे हैं ब्राह्मणों की बैठक के चलते, क्या विपक्ष को एक मौका मिल गया है ये दर्शाने का कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति चल रही है इस वक्त बीजेपी के अंदर और राज्य के अंदर भी? अनिल जी आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी 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 हाँ अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल है। भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है वर्तमान में ब्राह्मण विरोधी के रूप में उभर कर सामने आता है। वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार से वीडियो उनके देखे लोगों ने, हमने भी देखा, आपने भी देखा, सभी लोगों ने देखा, ब्राह्मण विधायकों को हड़काते हुए नजर आए। शायद पंकज चौधरी जी को ब्राह्मणों की मीटिंग या उनका एक जगह होना असहज लगा, अपने अधिकारों का उन्होंने उपयोग करने की कोशिश की। इससे पूर्व भी मीटिंग हुई, क्षत्रिय समाज की हुई, जयवीर सिंह, उमाशंकर जी, अन्य
विधायक भी उनके साथ मौजूद थे। राजू भैया जी ने की लोधी समाज की कुर्मी इंटेलेक्चुअल विचार मंच से कुर्मियों की मीटिंग हुई, और भी इनकी मीटिंगें होती है। लेकिन पहले प्रदेश अध्यक्ष अलग थे, आज प्रदेश अध्यक्ष नए हैं। हो सकता है उनको इन चीजों से आपत्ति ना हो, लेकिन इन प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा के उन ब्राह्मणों से सबसे ज्यादा नफरत। तो आप ये कह रहे हैं व्यक्तिगत था, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत नजरिए के चलते इस तरह से। देखिए, कोई तो नजरिया रहा होगा जब उनको ब्राह्मणों की मीटिंग से आपत्ति थी, बल्कि अन्य जातियों के व्यक्ति जो मीटिंग थी उनसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर ब्राह्मणों से इतनी नफरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों? अरे पर अनिल जी, मैं समझ नहीं पाई, ये जो यू टर्न लिया आपने, पहले तो आप खुद ही बोलते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, दलितों को दबाती है, पिछड़ों को दबाती है। अब अचानक आप बोल रहे ब्राह्मण जो है उनको दबा रहे हैं, बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। के अंदर जितने एनकाउंटर हुए उसमें सर्वाधिक तौर पर ब्राह्मण। आज ब्राह्मणों के प्रति जो नफरत भारतीय जनता पार्टी की उभर कर सामने आई, आप देख लीजिए उनको कितने अधिकार हैं, उनकी कितनी सुनवाई है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने आगरा के अंदर आए, इनका स्वागत हुआ, ब्राह्मणों ने भी स्वागत किया, लेकिन फिर भी इनके तल के तेवर ब्राह्मणों के खिलाफ थे। भाई इतनी नफरत आखिर ब्राह्मणों से इनको क्यों है? मैं इस पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। पीएन पाठक जी ने जो ट्वीट किया है, मैं उस पर आना चाहता हूं। मुझे नहीं पता वो डिफेंड कर रहे हैं या फिर टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक, संतुलन करता माना गया है। जहां ब्राह्मण इकट्ठा होता है, ज्ञान, विवेक और चिंतन मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त करता है। मतलब ब्राह्मण जहां इकट्ठा होता है वहां हिंदू अस्मिता सशक्त होती है। क्या अगर वहां पे ट्राइबल्स अगर इकट्ठा होकर बैठक करे या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति इकट्ठा होकर बैठक करे, तो क्या उससे सनातन धर्म सशक्त नहीं होता? क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि पीएन पाठक जी ने अपने आप को डिफेंड करते हुए अपने आप को ही कटघरे में खड़ा कर दिया? सिर्फ ब्राह्मण ही है जो सनातन को संगठित कर सकते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी नहीं आते उसमें, वो भी तो हिंदू ही है। अभिषेक जी, देखिए, ब्राह्मण वर्ग को बिल्कुल इस कैटेगरी में रखा गया है शुरू से कि ब्राह्मण समाज को दिशा और दशा तय है। ये मनुस्मृति की भाषा है क्या? सुन लीजिए ना, विद्वता में, मेरी बात पूरी होने दीजिए जरा। विद्वता में कोई भी किसी से कम नहीं आज के दौर में, लेकिन ब्राह्मण अपने आप में स्वरूप अलग है। जब कुछ ब्राह्मण इकट्ठे हुए तो कुछ चिंतन मंथन होता है, और उस चिंतन मंथन के माध्यम से कुछ नया रूप निकल कर आएगा। वहां कोई भी विरोध का स्वरूप नहीं था, कोई विरोध का स्वरूप नहीं था, फिर उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज क्या 4 ब्राह्मण विधायकों को या 50 ब्राह्मण विधायकों को या भाजपा के नेताओं को एक जगह बैठकर आपस में पारिवारिक चर्चा करने का अधिकार भाजपा में नहीं है? आखिर ये अधिकार छीनने का काम कैसे करना चाहते? क्यों ये नसीहत दी गई कि आज के बाद इस तरह की मीटिंग ना हो जाए? इसका जवाब तो आशीष जी बेहतर दे सकते हैं। आशीष जी, जो सवाल है उनका उस पर तो आप जवाब दीजिए। मेरा एक और सवाल इस पे ये भी है कि जब चुनाव के समय हम देखते हैं, तब तो कुर्मी, यादव, जाटव, ठाकुर से लेकर निषाद, सबकी अपनी अपनी मंडली बैठक होती है कि हमारी तरफ से कौन सा नेता जाएगा। चुनाव के समय तो कभी आपत्ति नहीं होती कि कौन बनेगा। अब विधायक बन गए हैं तो कोई पर्टिकुलर वर्ग के व्यक्ति लोग इकट्ठा होकर बैठक नहीं कर सकते साथ में। चुनाव के पहले तो करते हैं, चुनाव के बाद क्या बदल गया है? तो आप ही के लोग। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए ये दोनों बातें अभी आपने ही इसका उत्तर दिया। आपने जिस प्रकार से भी कहा कि जो पीएन पाठक जी का जो ट्वीट आया है उसमें अगर क्या ओबीसी के बैठते तो क्या उससे सनातन मजबूत नहीं होता, आपने खुद बताया। यही इस तरीके की जो नैरेटिव है वही आज विपक्ष बनाने में लगा। तो आशीष जी, क्या आप ये मान रहे हैं कि पीएन पाठक का आचरण गलत था? जो उन्होंने स्टेटमेंट ट्वीट करके दिया वो गलत है? आप ही के पार्टी के नेता है। नहीं, आचरण किसी का गलत नहीं होता है। आप समझ नहीं रहे बात को, आप समझिए। ये जो नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं, नहीं, अभी आपने मेरे स्टेटमेंट का समर्थन किया। मेरा तो वही पॉइंट है कि ओबीसी, एसटी, एससी अगर साथ में बैठक करते हैं वो भी तो हिंदू ही हैं। आप तो आदिवासियों को हिंदू कहते हैं, तो जब वो साथ में बैठक करते तो वो हिंदू विरोधी नहीं होता, वो भी कहीं ना कहीं सनातन को आगे बढ़ा रहा है। तो ब्राह्मणों के पास ये टैग क्यों मिल गया भाई? ये तो मनुस्मृति की भाषा लगती है कहीं ना कहीं कि सबसे पहले हम ही हैं, उसके बाद बाकी सब है। सर जवाब दे लूं? जी जवाब दे लूं? अच्छा, धन्यवाद आपका। देखिए, यही जो नैरेटिव, यही जो आप बात कह रहे हैं,
इसी नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष की या किसी एक जाति विशेष की पार्टी हो। मैंने आपको उदाहरण दिया, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, यादव उसके संरक्षक है, यादव ही रहेंगे, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव और एक परिवार का ही रहेगा। मुख्यमंत्री अगर ये कभी बनेंगे तो पूरे परिवार के ही यादव बनेंगे। पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, हमारी विचारधारा चिंता मत करिए। मैं इसमें आप ही के प्रवक्ता जो है धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, आप बोल लेना ना। नहीं धर्मेंद्र जी मैं आपको मौका दूंगा। आशीष जी इसी पे एक मिनट आशीष जी इसी पे आपसे सवाल है। केसी जैन जी आप ही की पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि देखिए ब्रजेश पाठक हमारे पास ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा हमारे पास एक कह सकते हैं ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, और उसके अलावा हर राज्य में आपका एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं। और केसी जैन जी तो आज खुद ही कह गए कि भैया हमारे पास तो अल्पसंख्यक भी हैं, ये जाति भी है, वो जाति भी है, सबको थोड़ी खुश कर सकते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि आप जाति की राजनीति नहीं कर रहे, तो उनके प्रतिनिधियों को तो आप कहीं ना कहीं संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जाति के नाम पे ही। बताइए, आप ये बताइए, किसी को तो बनाएंगे ना, और जिसको बनाएंगे उसकी कोई जाति भी होगी, तो उस पर आप कह दो कि आपने इस जाति को बना दिया। ये तो बड़ी मुश्किल है ना। कोई आप ऐसा आदमी ले आओ जिसकी जाति ना हो तो उसी को बना दिया जाए, ये टेंशन ही खत्म हो जाए। बिल्कुल ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे किसी को बनाएंगे तो आशीष जी अल्पसंख्यक वर्ग से किसी को मंत्री भी बना देते हैं। ये भैया मैं क्या आप क्या सोच रहे हो? यहाँ प्रधानमंत्री से लेके और राष्ट्रपति तक हम लोगों ने किसको बनाया है? सारे लोगों को बनाया हुआ है, प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके जगह जगह। अरे हमने तो बताइए मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में बनाया हुआ है। आप क्या बात करो, हर जगह से। लेकिन समस्या यही है, जो बनेगा उसकी एक जाति तो जरूर होगी, और जाति होगी आप कहोगे लो ठीक है जवाब ले लेते धर्मेंद्र सिंह जी अब आप बोलिए। ठीक है मैं जो कह रहा था अभिषेक जी आशीष जी ने खुद स्वीकार किया कि हम जो है प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक की जात बताते हैं। इनके प्रधानमंत्री जी अपनी भी जात बताते हैं और संसद में मंत्रियों की जात बताते हैं। अब सुनिए तो ये कोई जातिवादी पार्टी नहीं है, लेकिन बताते हैं। अब सुनिए तो अब सुन लीजिए, करिए प्लीज, ये मत करिए, ये मैंने नहीं कहा। आशीष वो बात बोलिए जो मैंने नहीं बोली है। अच्छा आप जो कह रहे हैं बताइए, जो मैंने बोली है वो बात आप बोल दीजिए। नहीं आप फिर ये बता दें क्या? ठीक है धर्मेंद्र जी 30 सेकंड में भी बात पूरी कीजिए, समय हो रहा है। धर्मेंद्र जी समय नहीं है चूंकि आप बोल दीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आशीष जी ने स्पष्ट नहीं बताया कि पीएन जी जो ब्राह्मण समाज के विधायकों जिनके यहाँ भोज था, बैठक थी, भोज था, विचार विमर्श था, जो भी था, वो गलत है कि प्रदेश अध्यक्ष की धमकी गलत है। इन दोनों में आपने बताया नहीं। अगर प्रदेश अध्यक्ष गलत है तो आप लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए, और नहीं तो माफी चाहता हूं सर, इजाजत नहीं दे पाऊंगा इस वक्त, क्योंकि उनमें से कोई एक तो सही और कोई एक तो गलत है। पर आने वाले समय पता चल पाएगा, पार्टी अगर इस पर कोई एक्शन लेती है तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन बैठकों को लेकर इस तरह से जो बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं एक तरफ एक इशारा तो मिल रहा है, कुछ तो है जो छुपा हुआ है, तो शायद उम्मीद करते आने वाले समय में निकलकर बाहर आएगा। देखते रहिए राजो टीवी। नमस्कार।